गुप्तार घाट के बारे में बताया कि गुप्तार घाट में कैसे भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी। वहीं अब हम बात करने जा रहे हैं गुप्तार घाट के पास बसे नाविकों की निषाद समाज की। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर बहुत सारी नावें हैं। पहले जो नाव थी वो चापू से चलती थी, लेकिन अब एक साल में ऐसा डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर कि अब यहाँ पर नावें नहीं स्ट्रीमर चलते हैं। और इससे कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है कि कैसे एक साल में यहाँ पर कितना डेवलपमेंट हुआ है। लोगों को रोज़गार के लिए आसानी हो गई है, साथ ही नाविकों को भी आसानी हुई है। अब उन्हें आसानी से यहाँ पर सवारियाँ भी मिल जाती हैं, वो घाट पर लोगों को घुमाते हैं और साथ ही अपना रोज़गार भी यहाँ पर चला रहे हैं। तो चलिए अब हम निषाद समाज के लोगों से बात करेंगे, नाविकों से बात करेंगे कि आखिर एक साल में यहाँ कितना डेवलपमेंट हुआ है। और यहाँ पर वो अब चापुओं से नाव नहीं चलाते हैं, बल्कि यहाँ पर अब स्ट्रीमर चलती है, तो इससे उन्हें कितना फ़ायदा हो रहा है, इस बारे में आज हम बात करेंगे नाविकों से, निषाद समाज के लोगों से। तो देखिए हमारे साथ यहाँ पर एक गोताखोर मौजूद है और इनसे हम बात करते हैं। ये भी निषाद समाज से है, तो इनसे हम बात करते हैं यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में। सर, हम सबसे पहले ये जानते हैं आपका नाम। मेरा नाम प्रदीप निषाद गोताखोर है। मैं निषाद समाज से आता हूँ। वो निषाद समाज जो श्री राम जी को पार लगाए थे, और गुप्तार घाट में हम लोग यहाँ रहते हैं। और हम लोगों का बेसिकली काम जो है लोगों की जान बचाना, डूबते हुए लोगों की जान बचाना और डेड बॉडियाँ निकालना निःशुल्क जो है हम लोग काम करते हैं। हमारी एक टीम है, हम लोग अपने उत्तर प्रदेश गोताखोर की टीम बना रखे हैं। उसमें करीब 80-90 जो है 80-82 लोग जो है लड़के काम करते हैं। सर, ये बताइए कि आप लोग गोताखोर हैं और यहाँ पर आप काफ़ी समय से हैं। ये बताइए कि प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे होने वाले हैं जी। तो आपको यहाँ पर कितना डेवलपमेंट देखने को मिला कि जैसे कि यहाँ पर अब चापुओं की नाव नहीं है, स्ट्रीमर है, इलेक्ट्रॉनिक बोट चल रही है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कितना डेवलपमेंट हुआ 1 साल? जी, सबसे पहले तो मैं गुप्तार घाट की पावन धरती पे आप सभी सम्मानित साथियों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब प्राण प्रतिष्ठा हुई पिछले 22 जनवरी को, तो हमारे निषाद समाज के लोग नाविक गोताखोर जो है पूरी टीम लगा के श्रद्धालुओं को निःशुल्क सेवा उस दिन देने का काम किया था। क्योंकि श्री राम जी के अगर कोई मित्र था तो वो निषाद था। तो उसी सबसे ज़्यादा खुशी हम लोगों को हुई थी, हमारे समाज को हुई थी। और लगातार हम सब जो है नदी से जुड़े हुए हैं, श्री राम जी के ज़माने से नदी से जुड़े हुए हैं। हम लोगों का व्यवसाय ही नदी से जुड़ा हुआ है, मछली मारना और जो है मोटर बोट चलाना, इसी प्रकार से जो हम अपना जीविकायापन करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि डेवलपमेंट कितना हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये जो नदियाँ हैं इसमें अब यहाँ पर नाव जो चलाई जाती थी पहले चापुओं से, अब यहाँ स्ट्रीमर चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बोट है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, विकास तो बहुत हुआ है। हम कहेंगे गुप्तार घाट अयोध्या में बहुत विकास हुआ है, पूरे फैजाबाद अयोध्या में बहुत अच्छा विकास हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे नाविक लोग इस समय बहुत ही परेशानी का जो है सामना करना पड़ता है इनको। क्योंकि श्रद्धालु जब आते हैं यहाँ घूमने के लिए, जितने भी श्रद्धालु आते हैं ठीक से घूम नहीं पाते हैं, नाव कम हो गया। अभी एक प्रोजेक्ट लगा था सरकार द्वारा, उस प्रोजेक्ट से नदी का रुख मोड़ा गया, जिससे जो है नदी एकदम सूख गई है, नदी उस तरफ चली गई है। बल्कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कहना है कि नदी जो है हर घाटों पर आए ताकि श्रद्धालु जो है पूजा अर्चना कर सके। जी, इसलिए जो है बहुत दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ता है हमारे नाविक भाइयों को, गोताखोर भाइयों को, और जो श्रद्धालु आते हैं उनको बहुत जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी 22 जनवरी आएगी, लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ आएगी, लेकिन यहाँ घाट पर देखा जाए तो सरजू जी का पानी ही नहीं है कि कोई अर्चना कर सके, कोई मथवान कर सके, कोई नहा सके। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पर अब निषाद समाज जो है वो काफ़ी सालों से यहाँ पर नाव चला रहा है, तो इस 1 साल में निषाद समाज को कितना फ़ायदा हुआ? देखिए, फ़ायदा कहीं ना कहीं हुआ है। और पहले तो चापू से हम लोग चलाते थे नाव, श्रद्धालुओं को घुमाते थे। अब तो धीरे धीरे विकास हुआ, तो हम लोग अपनी इंजन लेकर आए, मोटर बोट लेकर आए, तो उससे हम लोग जो है अपना रोज जीवन यापन करते हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है आती है जब पानी सूख जाता है, तो और नदी का रुख जब घूम जाता है, तो हम लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। श्रद्धालु हम लोगों के बोट पे बैठते नहीं हैं। अब देख लीजिए खाली बोटें टहल रही हैं, बहुत कम जो है आते हैं। करीब 80% श्रद्धालु जो है नहीं घूमना चाहते, क्योंकि नाव नदी में पानी है ही नहीं है, टिक जाती है हम लोगों की बोटें जो है झूर में
आ जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या जो अभी साधन है नाव का, यहाँ पर किराया महंगे होने की वजह से लोग कम आते हैं? नहीं, हम लोगों का तो एकदम ना के बराबर किराया है। जिस प्रकार से जो है दाल में नमक पड़ता है, उसी प्रकार से निषाद समाज के लोग ना के बराबर किराया लेते हैं और जो है हमेशा जो है घुमाने का काम करते हैं। बशर्ते क्या है कि सिर्फ नदी का पानी कम होने की वजह से श्रद्धालु कम घूमना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ हमारे साथ एक नाविक भी हैं और जो कि गोताखोर भी है, जहाँ ये दोनों काम करते हैं। ये इनसे जानते हैं कि आखिर इन्हें क्या लगता है कि यहाँ पर एक साल में कितना डेवलपमेंट हुआ। आप बताएंगे यहाँ पर एक साल में कितना डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे होने वाले हैं। जी, यहाँ के टूरिस्ट बढ़े तो हैं, पहले से ही कम से कम 10% टूरिस्ट बढ़े हुए हैं। पहले उतने श्रद्धालु नहीं आते थे, राम मंदिर बनने के बाद श्रद्धालु थोड़ा बढ़े हुए हैं, पर यहाँ की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि हम लोगों का रोजगार यात्री बढ़ने से कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि हमारे पानी का जलस्तर इतना कम हो चुका है, नाव भी चलने में दिक्कत हो रही है। और श्रद्धालु जो आते हैं यहाँ पे, तो नहाने घाट पे बिल्कुल पानी ही नहीं रह गया है। तो जो श्रद्धालु आते हैं ना, हम उनको नाव से उस पार भी नहीं ले जा सकते, और जो नहाने भी आते हैं तो बीच में पानी पत्थर बोल्डर पड़े हुए हैं। तो उसमें आप दिखा सकते हैं कि आप यहाँ देखिए नहाते हुए बिल्कुल सूखे पानी में ही नहा रहे हैं। देखिए बिल्कुल पत्थर लगा है, चोट खा के यहाँ पे नहा रहे हैं। कोई भी आता है तो हम उसको बोलते भैया आइए लेके चल, कह भी नहीं सकते कि आइए उस पार लेके चल के आपको नहला सकते हैं। यहाँ का जलस्तर इतना कम हो चुका है। हमारा एक नाव ही ऐसे साधन है जिससे हम रोजगार चलता है। प्लस हम लोग गोताखोर भी हैं, गोताखोरी करते हैं, कोई डूब भी जाता है, निःशुल्क हम लोग सेवा करते हैं। यहाँ से क्या पूरे आल यूपी में कहीं भी हम लोग को आर्डर आ जाता है, एक कॉल पे ही है। हमारी टीम जो रहती है, हमारे बड़े भाई प्रदीप निषाद गोताखोर, भगवान दीन निषाद गोताखोर, हम्मी राजकिशन निषाद गोताखोर, हमारी एक टीम, हम लोग की 80-90 लोग की टीम बनी हुई है। हम लोग साथ कहीं भी जाते हैं और नाव एक हमारा सेवक है, जिससे हम लोग अपना कारोबार करते हैं। अच्छा, पहले आप लोग चापू से नाव चलाते थे और अब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मोटर बोट है, तो आप इसके लिए क्या कहेंगे, कितनी आसानी और कितनी सुविधा होती है अब आपको बोट चलाने में? जैसे कि मैं पहले चप्पू वाला था, जैसे हम लोग उतना दूर घुमाते नहीं थे, तो मोटर आने से ही हम लोग पूरी इस नदी में, जहाँ से नदी निकली हुई है वहाँ से हम लोग बिहार तक पूरा जहाँ नदी गई है, हम लोग पूरा डेवलप्ड मोटर बोट से चले जाते हैं। हमको कोई आने जाने में दिक्कत नहीं होती। तो इससे आपको लगता है कि काफ़ी आसानी हुई? आसानी तो हुई है मैम, क्यों नहीं आसानी, क्योंकि अभी बाढ़ का सीजन जब आता था तो हम चप्पू जाने में, नदी से उस पार जाने में कभी 2 से 3 घंटे लग जाते थे। मोटर आ जाने से हम लोग कभी 5 मिनट लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं। जिसे डेवलप तो हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।